227 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 228 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धन राशि थी। तो व्यक्ति का धन का 50% भाग वो अपने पुत्र को दे रहा है। कुल 100% था, 100 में से 50% भाग वो अपने पुत्र को दे रहा है। फिर कह रहा है 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। कितना? 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है। फिर शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। शेष भाग, अब देखिए 50 और 30 कितना हो गया? 80 हो गया। तो बचा कितना? 20% और बचा। तो कह रहा है शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। तो 80% भाग ट्रस्ट को दे देगा तो बचेगा कितना? 20% बचेगा। और शेष भाग का कह रहा है, तो शेष भाग कितना बचा है? 80 तो ये हो ही गया, 80 ये पुत्र को दे रहा है, 30 पुत्री को दे रहा है। तो शेष कितना बच रहा है? 20% बच रहा है। तो इसी का कह रहा है शेष राशि का 80% वो ट्रस्ट को दे दिया। जब 80% वो ट्रस्ट को दे देगा तो बचेगा कितना? 20% बचेगा। तो कह रहा है व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों, 16,000 रुपये बचे हों, तो ये भी बचत है, ये भी बचत है। कुल राशि मान लीजिए x था, x से हम गुणा करा दिए। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 2 दूना 4, 4 चौक 16। तो x = 4 लाख। ये उसका कुल धन कितना आया? 4 लाख। और यही कह रहा है क्या धन राशि थी? तो 4 लाख रुपए उसकी धन राशि थी। फिर अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो एक चुनाव में मान लीजिए कुल 100% थे, कुल 100% था। तो कह रहा है कुल वोट के 48% प्राप्त हुए, कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। फिर तथा उसने 1100 मतों से विजयी प्राप्त किया। अब देखिए 4800 वोट उसे प्राप्त हुआ तो बचा कितना? 52% बचा। तो कह रहा है तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त किया। 1100 के बराबर होगा। यहाँ पे हम x और x मानेंगे, माइनस करेंगे। वो जीत रहा है ना, जीत रहा है, जीतेगा या हारेगा तो हमेशा हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4% x = 1100। प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 का गुणा 1100 में कराएंगे तो x = 11 पचे 55, 5, 11 दूनी 22, 5 27 और ये 2 0। तो कुल कितना आया? 27,500। फिर अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 75% मतदाताओं ने वोट डाले जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? तो मान लीजिए कुल x है, मान लीजिए कुल 100% है। तो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 75% मतदाताओं ने वोट डाले, 75%
प्रतिशत वोट नहीं डाले, तो कह रहा है 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 2% अवैध घोषित कर दिए गए, तो बचेगा कितना? 75% का ही 98 बचेगा। 98%। जब 2% अवैध घोषित कर देगा तो कितना बचेगा? 98 ही तो बचेगा, 75 का ही तो। कौन सा आ गया? वैध वोट वाले। वैध वोट इतना हो गया। फिर कह रहा है जो वैध वोटों का 75% है, वैध वोट यही तो है, इसी का 75% है। कितना? 92 61 वोट है। 92 61। अब देखिए यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे, बटे 100। यहाँ से भी प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100। यहाँ से भी हटाएंगे प्रतिशत, बटे 100। 25 या 75, 25 चौका 100, 25 या 75, 25 चौका 100। तो ये 9 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 9 से इधर काटेंगे, 9 1 के 9, 0 बढ़ाएंगे, 9 दूनी 18, 8 26 और 9 9 81। फिर 7 से काटेंगे, 7 1 के 7, 2 9, 7 चौक 28, 7 1 के 7, 3 10, 7 चौक 28, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 1 के 7, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो 4 दूनी 8, 8 का गुणा ये 8 गुणे 21 गुणे 100, तो 8 1 के 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 16,800। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 2940 रुपया बचते हैं, तो उसका वेतन क्या है? तो वेतन निकालना है। मान लीजिए कुल 100% है, 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। अब देखिए 1/8 ये आएगा कैसे? ये है 12 दूनी 24, 24 से 25, 25/2, और ये देखिए प्रतिशत है ना, तो हम गुणे 100 लिखेंगे यहाँ पे, गुणे 100, 25 1 के 25, 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8, 1/8 आ गया, तो हम यही तो लिखे हैं 1/8। अब देखिए कुल तो 8 था, कुल 8 है, 8 में से 1 रुपया वो खर्चा कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 7 रुपया बचाएगा, 7 रुपया बचा रहा है। तो ये कह रहे हैं शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करते हैं। शेष वेतन का शेष कितना बचा है? 7 ही तो बचा है, 7 का ही 30% वो घर के किराए पर खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचाएगा? 70% बचाएगा, गुणे 70% इक्वल टू कुल कितना बचत कर रहा है? कुल उसके पास 2940 रुपया है, तो 2940 के बराबर करेंगे। कुल मान लीजिए, मान ले वेतन x है, तो x का 7 गुणे 70, यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, 0 से 0 कटेगा, 7 1 के 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 1 के 7, 7 6 42, तो 10 का गुणा 60 में होगा, तो x इक्वल टू 600। तो ये कह क्या रहा है? कह रहे हैं तो उसका वेतन क्या है? कुल वेतन कितना था? 8x ही तो माने थे, कुल वेतन 8x है, तो इसी में हम x की वैल्यू रख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 8 4800 वेतन उसका आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है
वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? कुल 60 वोट मिलता है। तो मान लीजिए कुल कितना है? 100% है। कुल 100% है। 100 में से वो कह रहा है जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है, 60% वोट मिलता है, कितना नहीं मिलेगा? 40% वोट नहीं मिलेगा। कह रहा हुआ 14,000 वोटों के बहुमत से जीतने वाले। अब देखिए जीतने की बात आ गई तो हम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो बराबर क्या लिखेंगे? 14,000 लिखेंगे। 14,000 यहाँ पे हम x मानेंगे, यहाँ भी x मानेंगे। तो 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20% आएगा। x का 20% इक्वल टू 14,000। यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 20 एक के 20, 20 पंचे 100, 5 का गुणा 14 में कराएंगे तो 14 पंचे 70,000। कुल वोट कितना आया? 70,000। और यही कह रहा कितने वोट प्राप्त हुए, तो उसको 70,000 वोट प्राप्त हुए। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपये मासिक बचाता है तो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। भोजन पर तो मान लीजिए कुल 100 था, 100 का 40% वो भोजन पर खर्चा कर रहा है। फिर कह रहा है शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। शेष वेतन का 40% तो वो खर्च ही कर दे रहा है, तो और कितना बच रहा है? शेष 60% बच रहा है। तो कह रहा शेष का 1/3 यातायात पर खर्च कर देता है, तो इसी का 1/3 निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 20% आएगा। 20% आ गया। अब देखिए फिर कह रहा है यदि वह 4500 रुपया मासिक बचाता है जो भोजन तथा यातायात पर खर्च करने के बाद। अब देखिए 40 और 20 60 हो गया, तो बचेगा कितना? 40% और बचेगा। तो ये कह रहा है 4500 रुपया मासिक बचाता है, तो ये भी बचत है और 4500 रुपया भी बचत है। तो ये कह रहा है जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद यही तो है, बचत ही तो होती है खर्च के बाद। तो कह रहा खर्च के बाद रुपयों का आधा, इसी का आधा करना है। तो 1/2 मान लीजिए वेतन x था, तो 2 एक के 2 और ये 20 आ जाएगा। x गुणे 20% है, तो बटे में हम 100 लिखेंगे। 100 इक्वल टू 4500। 0 से 0 कटेगा, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो x इक्वल टू 225, 2 0। वेतन कितना आया? 22,500 रुपया वेतन आया। फिर अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले? मान लीजिए कुल 100% था। कितना है? 100%। कुल 100% है, 100 का ही 40% वोट मिले। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, तो बचा कितना? कितना नहीं मिला उसे? 60% नहीं मिला। तो ये कह रहे हैं दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गए। 298 वोट से हार गए। और हम क्या बताए हैं, जब भी हारने और जीतने की बात आएगी तो हम माइनस करेंगे दोनों का। तो माइनस और ये बराबर करेंगे, यहाँ पे x मानेंगे, यहाँ भी x मानेंगे।
तो 60 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? x का 20% बराबर 298। यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 20 एक के 20, 20 पंचे 100, 5 का गुणा 298 में कराएंगे। 8 पंचे 40, 4 और 9 पंचे 45, 45 4 39, 5 दूनी 10, 10 4 14, 1490 वोट आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? तो कुल मान लीजिए 100% है, कितना? 1,04,000 कुल दिया है। अब वो कह रहा है 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध तो वैध कितने बचेंगे? 98 बचेंगे। 98% वैध हो गया, वैध वोट। अब कह रहा है यदि वैध वोटों का 55% वोट मिले, वैध वोटों का 55% वोट मिले। अब इसी का 55% निकालना है। वैध वोट यही तो आया है, 98 ही तो इसी का 55% गुणे कुल कितना था? 1,04,000, 1,04,000। यहाँ पे प्रतिशत में है, बटे 100 लिखेंगे। प्रतिशत में है, बटे 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 2 पंचे 5 दूनी 10, 5 एक्के 5, 2 एक्के 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। 98 गुणे 11, फिर 52 गुणे 12, 52। तो गुणा कराएंगे तो आएगा 56, 0 56। ये इतना कुल वोट आ गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 16% वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट डाले गए? तो 60% वोट मिले। जब 60% वोट मिल रहा है तो कितना नहीं मिल रहा है? 40%। और कुल हम 100 मान लेंगे। 100 में से 60% वोट मिल रहा है, कितना नहीं मिलेगा? 40% नहीं मिलेगा। तो वो कह रहा है और वह 1600 वोटों से जीत गया। अब देखिए यहाँ भी जीतने की बात आई है, 1600 वोटों से जीत गया। तो हम माइनस करेंगे, x का 60%, x का 40%। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? और ये बराबर होगा, तो 20 x का 20% इक्वल टू 1600। तो 20 बटे 100, 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, 5 का गुणा कराएंगे, 16 पंचे 80, 8,000 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तीसरे उम्मीदवार का निकालना है। मान लीजिए कुल 100 है। कितना है? कुल 100 है। कह रहा पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिल रहा है और दूसरे उम्मीदवार को 36% मिल रहा है। कितना? 36%। तो बचेगा कितना? तीसरे का कितना होगा? 24 होगा। कुल 100 था, 100 में से ये 40 और ये 36 कितना हो गया? 76 हो गया। तो बचेगा कितना? 24% और बचेगा। तो ये कह रहा है 36% वोट मिले यदि कुल 36
हजार। अब देखिए तो इस 24 को भी तो हम 36,000 से गुणा कराएंगे, तो गुणे 36,000 और यहाँ पे ये प्रतिशत है बटे 100। तीसरे का निकालना है तो इसलिए हम तीसरे में 36,000 से गुणा करा रहे हैं, तो गुणे 36,000, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब देखिए 24 और 36 का गुणा कराना है, तो 12 दूनी 24 और ये कितना है 12 तिहाई 36, तो 12 का गुणा 12 में कराएंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। गुणे 2 तिहाई 6, तो 6 से गुणा कराएंगे, 6 चौक 24, 2 हासिल 6 चौक 24, 2 26, 6 1 के 6 2 8 और एक जीरो है, एक जीरो लिख दिए। फिर अगला क्वेश्चन, संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुए और वह 42,000 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? तो मान लीजिए कुल 100% है, 100% है, 100 में से कितने वोट डाले गए? 100 में से 57% वोट प्राप्त हुए। कितने? 57% वोट, तो बचेगा कितना? 43% बचेगा। और वो कितने से जीत रहा है? 42,000 वोटों से जीत रहा है। 42,000 वोट से जीत रहा है, तो बराबर करेंगे, तो x गुणे और यहाँ भी गुणे x रहेगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14% आएगा। x का 14% बराबर 42,000, यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, 14 1 के 14, 14 तिया 42, तो ये कितना आ जाएगा 3 और 5 जीरो, ये कितना आ गया कुल वोट। फिर अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट मिलते हैं और वह 476 वोटों से जीत जाता है, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? तो देखते हैं, इसमें भी मान लीजिए 100 है, 100 में से कितने वोट मिल रहे हैं? 100 में से 84 वोट मिल रहे हैं। कितने? 84% वोट मिल रहे हैं, तो बच कितना रहा है? 16% वोट नहीं मिल रहा है, तो ये कह रहे हैं 476 वोटों से जीत जाता है, 476 वोटों से जीत जाता है। x का 16% और x का 84% माइनस करेंगे, क्योंकि ये 476 वोट से जीत रहा है। अब देखिए माइनस करेंगे, तो हम माइनस करेंगे 84x में से 16x घटाएंगे, आएगा 68 x प्रतिशत है, तो बटे में हम 100 लिखेंगे, इक्वल टू 476। अब देखिए 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 मिल जाए, तो 8 सते 56, तो 7 बार जाएगा, तो 7 का गुणा 100 में होगा, तो x इक्वल टू 700। फिर अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार गया, तो वैध वोटों की कुल संख्या क्या थी? वैध वोटों की कुल संख्या मान लीजिए 100 है, 100 में से वो कह रहा है एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए, तो कितना दूसरे को प्राप्त हुआ? 62% वोट दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुआ, तो ये कह रहे हैं 7200 वोटों से हार गया, 7200 वोटों से हार गया, और यहाँ पे हम x लिख सकते हैं, माइनस करेंगे क्योंकि हार रहा है, तो 62 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24% आएगा। x का 24% इक्वल टू 7200, यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे,
24 एक्के 24, 24 तिया 72, गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 30,000।